राधे राधे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता गौरी के पुनर्मिलन का महोत्सव है, जिसमें सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। रंग बिरंगे परिधान, मंगल गीत और गाजे बाजे के साथ गणगौर माता की शोभा यात्रा हर नगर गली को उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे देश के अन्य कई हिस्सों में बहुत खुशी और उत्सव के साथ मनाया जाता है। सिंहासन पर विराजे गौरी भवानी, सौभाग्य देती अमित निशानी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज के इस मंगल अवसर पर सुनते हैं गणगौर व्रत की दिव्य कथा, गणगौर गीत भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र का महीना आया तो देवी पार्वती को भाभी के उचटने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी अब नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बैठाया। थोड़ी दूर चले गए तो आगे चलकर कुछ लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है, पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई। फिर दोनों पैदल चलने लगे, साथ भी नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो ईश्वर गोरंदे दोनों नंदी पर जा बैठे, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। जब दोनों ही बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, भगवान यह दुनिया कैसी है, नंदी पर ना बैठने दे रही है और ना ही पैदल चलने दे रही है। तब ईश्वर जी बोले, देवी यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बड़ी तड़प रही थी। पार्वती पूछने लगी, हे भगवान यह गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चले जाओ। तो एक घोड़ी उठती बैठी, वह भी दर्द से तड़पती हुई मिली। पार्वती जी कहने लगी, इस घोड़ी को क्या कष्ट हुआ? तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसलिए यह दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े शांत पड़े थे। यह सब देखकर देवी पार्वती पूछने लगी कि हे महादेव क्या बात है, इस नगर में सब क्यों उदास हैं? तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी को बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाला है। अब तो गोरांदी जी नहीं मानी, नहीं बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे नहीं चाहिए। महादेव जी आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुँच गए, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई तो ईश्वर जी बोले, देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने आने लगी। तो पार्वती जी ने भी सभी को सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़कर पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। तो बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, यह औरतें तो अब आई हैं। तो ईश्वर जी बोले, देवी पार्वती चितली उंगली से जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टिक्की से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग का सिंदूर, चितली उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देते हैं। गोरा जी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सभी को अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी गोरा जी के घर आए तो ईश्वर जी ने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गोरा जी जिमने लगी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ, तू बेटी कहने लगी, माँ मैं तो कुछ बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरा जी ने जला हुआ बाटिया बथुआ का पीढ़ी खाकर लोटा भर लिया।
माँ ने उन्हें सीख दी कि बेटा पीहर की बात पीहर और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती जी आपने क्या खाया। तो पार्वती जी ने कह दिया महादेव जी जो आपने खाया वह भी मैंने खाया, क्योंकि माँ ने सीख दी है। इसलिए देवी पार्वती जी ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहाँ से निकलकर ईश्वर गोरख जी पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में थके हुए थे, अपना आराम कर रहे थे। पार्वती जी को भी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने पार्वती जी की पेट की ढकनी खोलकर देखी तो जला हुआ बाटिया बथुआ की पीढ़ी और थोड़े से पानी के साथ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा गोरा क्या क्या जीमा। तो गोरा कहने लगी ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा था। तो ईश्वर जी कहने लगी देवी सच सच बोलो। तो गोरा जी कहने लगी रसोई में माँ भेद भोड़ी करेगी, आपको दिया तो वही मुझे भी देगी। तब ईश्वर जी बोले देखो गोरा जी तुम्हारे पेट में तो मैंने जला हुआ बाटिया बथुआ की पिंडी के साथ साथ थोड़ा सा जल भी देखा। गोरा जी को जब पता चला तो बड़ी नाराज हुई। गोरा जी पार्वती जी से कहती हैं कि बड़ी नाराज हो कहने लगी देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली, ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में रहनी चाहिए, हमें कभी बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। पार्वती जी बोली ईश्वर और गोरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गोरा जी बोली कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, हे महादेव जी आप तो मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। ईश्वर जी बोले पार्वती जी मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ तो देखा तो वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी। थोड़ी घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली भगवान अब तो मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोली यह गांठ ऐसे नहीं खुलेगी। कुछ आगे चला तो गाय अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी और बहुत खुश थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी अगर जानवरों के बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या होगी। ईश्वर जी कहने लगी भगवान मेरी गांठ खोल दो, अब एक कदम भी आगे नहीं चलूँगी। तब ईश्वर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी सो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन के पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने चली गई। कुछ देर के बाद भगवान आए। द्वार पर एक बालक को खड़ा देखा तो अंदर जाने लगे, कहने लगे लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान पूछने लगे रे बालक तू है कौन। बालक बोला मैं पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे यह पुत्र आखिरकार आया कहाँ से, हमारा तो कोई भी पुत्र नहीं है। और क्रोध के मारे उस त्रिशूल से उन्होंने बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा तो बोली भगवान यह आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करो। अब भगवान गणेश जी ने अपने गणों को भेजा कि जो भी कोई स्त्री पुरुष अपने पुत्र से विमुख हो, उसकी तरफ पीठ करके सो रहा हो, उसे बच्चे का सिर काट कर ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुँचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो माँ से बच्चे से मुँह होकर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में एक हथनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका ही सिर काट कर ले गए। भगवान ने सिर को जो हाथी के बच्चे का था उसे बालक के सिर पर जोड़ दिया और उसे अमृत का छींटा दिया। बोलो दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की जय पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी अधूरी की पूरी, गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना, कहते सुनते ओंकारा भरने वाले सभी को आशीर्वाद देना। बोलो गणगौर माता की जय, ईश्वर देवगौरा पार्वती की जय। भक्तों अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।